अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में जो बताएं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड। एंड वालेकुम सलाम सबको जी जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अस्सलाम वालेकुम कहा है। बस मुझे कमेंट सेक्शन में ऑडियो एंड वीडियो के बारे में ज़रा कंफर्म कर दे जल्दी। अच्छा जी, बहुत और ओके है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नदीम साहब, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है? जितना पढ़ा था हमने फोटोशॉप, उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप? कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। अगर नहीं है तो फिर भी बता दें ताकि हम नेक्स्ट आज के लेक्चर की तरफ मूव हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, पूछें। कोई भी क्वेश्चन, जितना पढ़ा है हमने अभी तक, किसी की कोई भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। वीकेंड पे प्रैक्टिस की थी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अच्छा। चलें जी, वन बाय वन जो है ना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वन बाय वन इनको एड्रेस करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल है जी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से जो एडिशन करना है उसको एक दफ़ा बता दें। ओके, अच्छा लेट मी चेक, मेरे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर्स नहीं पड़ी हुई, हमें लेनी पड़ेंगी। ओके, तो हम सबसे पहले जाते हैं अनस्प्लैश पे, और यहाँ से हम ले लेते हैं इंटीरियर्स या टेक्नोलॉजी। यहाँ से कोई अच्छा सा इमेज हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके, चले इसको ले लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल न्यू किया, क्रिएट, और यहाँ पे मैं करने लगा हूँ पेस्ट। तो ये इमेज है जी हमारे पास, ठीक है। तो हम जाते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट किया, अच्छा इस टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को। ये सही काम नहीं कर रहा। खैर, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ना इतना सिलेक्शन बनाया, मुझे ये लैपटॉप यहाँ से सिलेक्ट करना है, राइट। तो मैंने उसको एक विड्थ और हाइट जो है उसके अंदर जहाँ पे ये इमेज हमारा अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करके बता दिया कि इस एरिया में मेरा इमेज पड़ा। तो तकरीबन बहुत ही प्रिसाइसली जो है ना उसने एक सिलेक्शन बनाई है, ये देखें। बट थोड़ा सा यहाँ बॉटम से भी और टॉप से भी ना उसने थोड़ा एरिया छोड़ा है, ये देख रहे हैं। तो इस चीज को हमने एज ए एडिशन, अगर ये चीज जो उससे सही सिलेक्ट नहीं हुई तो इसे हमने अगर कवर करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मुझे दोबारा जाना है लेसो टूल, ठीक है। लेसो टूल में पॉलीगोनल लेसो टूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सेकंड ऑप्शन, ये एडिशन का ऑप्शन है, ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। ये जो नेक्स्ट वाला है ये सबट्रैक्ट का है, और ये जो फोर्थ वन है ये इंटरसेक्ट का है, और जो सिंपल है वो ये है। तो हमें ये एडिशन वाला सिलेक्ट करना है, ऐड टू सिलेक्शन वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और यहां से ना तकरीबन मैंने स्टार्ट कर दिया। लेट्स सपोज यहां से ये देखें, तो जहां जितना एरिया वो रह गया था ना उसको हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, तो ये तकरीबन स्ट्रेट पॉइंट बनता है, ये देखें। इसीलिए मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया कि इससे मैं स्ट्रेट पॉइंट लगा सकता हूँ, ठीक है। अब यहां से दोबारा वापस आऊंगा ये, और जहां से शुरू किया था वहीं पे आके इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये उसने इतना एरिया जो है ये देखें ऐड कर दिया। अगेन देख लें, ये राइट लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ना ये एरिया लैपटॉप का उसने मिस किया हुआ है, इसको हम दोबारा ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, देन यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट बनता है अगेन मेरा यहाँ तक, ठीक है। स्ट्रेट पॉइंट ऐड किया, दोबारा यहाँ पे जितना एरिया हमने कवर करना था ये, और यहाँ जहां से शुरू किया था वहीं पे आके हमने क्लोज कर दिया। तो ये उसने उतना एरिया जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज कोई एरिया ये नीचे भी थोड़ा रहता है, इसको भी ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू किया, ये पॉइंट बनता है, स्ट्रेट पॉइंट है, यहाँ तक आए, फिर उसके अंदर यहाँ पे, देन यहाँ पे, और फिर स्ट्रेट यहाँ पे, ये देखें। ये उसने एडिशन में
ऐड कर दिया उसको सिलेक्शन में। तो ये इतना सा काम था जो कि आपने, अगर तो कोई इस तरह की सिलेक्शन थी स्ट्रेट पॉइंट वाली तो वो हम इस पॉलीगोनल लेसर टूल से करेंगे। अगर फ्री फॉर्म कोई सिलेक्शन है तो लेसर टूल यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक लेसर टूल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये दो टूल यूज होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर मेरे दो पिक्चर्स पेस्ट नहीं होती, एक होती है। वो एक्चुअली मसला आपका ये है कि आपकी जहां से वो आप कॉपी कर रहे हो वो कॉपी हो ही नहीं रहा। ये देखें, यहां से मैंने कॉपी किया, सिलेक्शन को पेस्ट किया, उसने पेस्ट करके दे दिया अलग से, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने एक और सिलेक्शन बनाई यहाँ से, ठीक है, ये एक सिलेक्शन बनाई है मैंने, तो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दो मिस्टेक्स हो सकती हैं, या तो आप वो लेयर ही सिलेक्ट नहीं करी जहाँ पे जिस एरिया पे आपने वो सिलेक्शन बनाई है, वो एरिया जिस लेयर पे पड़ा हुआ है वो लेयर आपकी सिलेक्ट ना हो। एक तरीका, एक मिस्टेक ये हो सकती है। अगर वो सिलेक्ट भी है, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है, तो आपकी कॉपी सही हो ही नहीं रही, इसीलिए वो दोबारा से फर्स्ट कॉपी को ही बना। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे कॉपी दे दी है, ये देखें, ठीक है। आपकी गलती, मिस्टेक ये सम टाइम हो जाती है, कोई इसमें मसला नहीं है कि आप जो सेकंड ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहे थे वो सही से कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से वो फर्स्ट कॉपी को ही कॉपी कंसीडर कर रहा है और उसको पेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये मेक श्योर कर लेना आपने। अच्छा ये सर प्रैक्टिस की है, सब क्लियर है, बट एक मसला है, एजेस स्मूथ नहीं होते जब इमेज में से सिलेक्ट करके कट करते हैं। अच्छा, एजेस स्मूथ करने का एक तरीका तो मैंने आपको फीदर का बताया था ना, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसी सिलेक्शन को हम दोबारा लेते हैं, ये ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे करना है, एजेस स्मूथ करने हैं, तो पहले मुझे फीदर सेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये फीदर मैंने 20 पिक्सल सेलेक्ट किया और रैंडम मैंने इतनी सिलेक्शन बनाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ तो ये देखिए उसने उसके एजेस स्मूथ ही रखे हैं, ठीक है। बट अगर इस तरह से नहीं है, लेट्स सपोज हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, सिलेक्शन बनाई, सॉरी ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हमने, सिलेक्शन बनाई, बट यहाँ पे तो हमारे पास फीदर का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करें, लेकिन यहाँ पे उसने फिर भी थोड़ा बहुत फीदर जो है ना वो अप्लाई नहीं, शार्प ही है, फीदर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम क्या करें। तो इसको, ये जो चीजें हैं ये आगे चल के मैं आपको और बताऊंगा कि एजेस को शार्प सॉरी स्मूथ कैसे करना है, ठीक है। तो सिर्फ एक तरीका नहीं है यहाँ पे एजेस को स्मूथ करने का फीदर, इसके अलावा और भी तरीके हैं, ठीक है। तो वो कटआउट्स जहां पे हमें शार्प एजेस मिलते हैं इमेजेस के, उनको आगे चल के जब इमेज एडिटिंग के फेज में जाएंगे ना, देन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी इमेज को उसके एजेस को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, आपकी तरह अच्छे से तो नहीं आता, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं अभी प्रैक्टिस करते वक्त, वो तो होंगी, कोई मसला नहीं है सर। पॉलीगोनल लेसर टूल से एक दफ़ा सिलेक्शन लेना तो बता दें, मैं जितनी लाइन लगाती हूँ नेक्स्ट लगाऊं तो लास्ट वाली डिसअपीयर हो जाती है। पॉलीगोनल लेसर टूल, ये देखें जी, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये स्ट्रेट पॉइंट्स ऐड करेगा, ये आप सबसे पहले बात समझें। ये देखें जितने मैं पॉइंट्स ऐड करता जा रहा हूँ, क्लिक करता जा रहा हूँ, उतने नोड्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, तो एक सिलेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी ना, ये देखें ये एक सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। तो अब अगर मैं नेक्स्ट सिलेक्शन इसी पॉलीगोनल टूल से करने जाऊंगा तो पिछली वाली तो गायब होगी, ये देखें। अच्छा, ये अभी हम ना इस मोड में है, प्लस वाले मोड में, ये देखें। हम अगर हम इस पे जाएंगे तो मैं दूसरी सिलेक्शन शुरू करूंगा तो पहले वाली सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक काम करें, पहले जो आपने कट आउट करना है, किसी इमेज से कोई एरिया निकालना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको निकालें, और सेकंड वाला बाद में नई सिलेक्शन के साथ होगा, सेम सिलेक्शन के साथ नहीं होगा। अच्छा जी, एवरीथिंग इज क्लियर है, ओके। ओके, अच्छा, सतारा अल्ताफ कह रही है जो आपने मुझे बताया था कि एक्स्ट्रा सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट टूल से सब्ट्रैक्ट कर लें,
सर इस काम का सही वे क्या है? सही वे वही है जो मैंने ऑलरेडी बताया था। मैंने आपको वीडियो सेंड की हुई है, काइंडली मेरी चैट में देख लें अगर आपको याद नहीं आया तो। अच्छा, कुछ 4-5 मैसेजेस ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं चेक किया, टाइम नहीं मिला मुझे। बट अच्छा, मसला क्या है जी? एक्स्ट्रा सिलेक्शन को, ओके, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट किया मैंने, ये थोड़ा सा सिलेक्शन मेरी बाहर चलेगी किसी वजह से, मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे सिलेक्शन ली और ये यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इतनी सिलेक्शन बाहर चलेगी इसको सबट्रैक्ट कैसे करना है। तो सिंपल वे है, आपने सिलेक्शन किसी भी टूल से बनाई हो, आपने आ जाना है लेसर टूल में या पॉलीगोनल लेसर टूल में, मोस्टली पॉलीगोनल लेसर टूल ही यूज होगा। यहाँ पे आए, सबट्रैक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें और देन आप अपने पॉइंट्स ऐड करें कि कितना एरिया आपको निकालना है, ठीक है? ये देखिए जी, ये इतना एरिया मुझे निकालना था, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, ये उसने उतनी सिलेक्शन को सबट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह ऐड करना है तो सेम वे है, ऐड पे चले जाएं, ये एरिया अब ऐड करेंगे, यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेट पॉइंट है, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करके मुझे ये कर्व जो है ना वो थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक है? जहां से शुरू किया था वहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो उसने वो ऐड कर दिया, ठीक है? यही दो चीजें हैं, सबट्रैक्ट और क्या नाम है, ऐड। मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, रिस्पेक्टेड सर जी। वालेकुम अस्सलाम, ओके थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ओके। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा किसी का और भी क्वेश्चन है स्टिल अगेन, तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। नो क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर वर्टिकल टाइप मास्क टूल का बता दे, पिक कैसे अंदर आती है टास्क सामने। वर्टिकल टाइप मास्क टूल वो तो टेक्स्ट टूल में था, वो मैं देख लेता हूँ। ये टेक्स्ट टूल में गए हम और ये वर्टिकल टाइप मास्क टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और इस टाइम फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर रहा हूँ मैं 100 पे, ठीक है? और इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर लेके आ रहा हूँ ताकि यहाँ पे हम वर्ड जो है हमें सही नजर आए। तो इस पे हम लिख लेते हैं लाइक स्टेटमेंट पाकिस्तान, लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना, दैट्स इट, ये सिलेक्शन बन गई है। अब कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो वो आपकी सिलेक्शन बनी पड़ी है, ये देखें, ये देखें। सर अडोब 2013 में इमेज के कॉर्नर्स नहीं सॉफ्ट हो रहे,
फीदर से, अगर फीदर अप्लाई करो, फीदर से तो हो जाएंगे, अगर नहीं फिर भी हो रहे तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम आगे चल के जो लेक्चर्स लेंगे इमेज एडिटिंग के, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। सर फोटोशॉप में जो रिसेंट फाइल्स होती हैं, क्या उनको हम डिलीट कर सकते हैं? हम चले जाते हैं जी यहाँ पे होम पे, ये रिसेंट फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इनको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, ये यहाँ पे शो होना तब बंद होंगी जब आप इनको अपनी हार्ड ड्राइव से डिलीट कर दो। यानी कि ये फाइल है, अगर इसकी लोकेशन लेट्स सपोज जहाँ पे है मेरी ड्राइव में, तो वहां से मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, तो फोटोशॉप को वहां पे वो फाइल मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं होगी, लेकिन ये शो होंगी ही होंगी यहाँ पे। इनको होने दें, अच्छी बात, आपने डिलीट करके क्या लेनी। अच्छा सर, थोड़ा हेजिटेशन फील हो रही है पूछते हुए कि आप गुस्सा ना करें। अच्छा, वो ये कि सर क्या डिफरेंट सॉफ्टवेयर और ऐप से भी हेल्प ले सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्शन या किसी भी एडिटिंग के लिए? शमा बशीर, पहले तो मुझे ये बताएं, जिन्हों पंजाबी ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ, है ना? अजीब सी बात है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है जी, सर क्या डिफरेंट सॉफ्टवेयर और ऐप से भी हेल्प ले? डिफरेंट सॉफ्टवेयर, आपने फोटोशॉप के होते हुए किसी और डिफरेंट सॉफ्टवेयर में क्यों जाना है? सबसे पहली बात, इसका आंसर देना आपने मुझे। और हेल्प ले सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्शन या किसी भी एडिटिंग के लिए, हाँ। तो जब फोटोशॉप आपको ये फैसिलिटी दे रहा है तो आपने किसी और सॉफ्टवेयर में क्यों जाना है? वाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट? रिसेंट फाइल्स की वजह से स्टोरेज का मसला नहीं होता? नहीं जी, स्टोरेज का मसला फोटोशॉप में तो नहीं होता। आपकी हार्ड ड्राइव पे जो चीज़ें सेव हैं, जो फाइल सेव है, वो आपकी हार्ड ड्राइव पे ही अपनी स्पेस कंटेन कर रही है, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर इसका स्टोरेज का कोई मसला नहीं है। हाँ, इसको किसी और जगह पे भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैं बैक जा रहा हूँ अपनी फाइल पे, ठीक है। जैसे कि ये एक सिलेक्शन हमने निकाली थी टेक्स्ट टूल की, तो मैं इसको कंट्रोल न्यू करके एक नया ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट। तो मैं इसको वहां पे भी लेके जा सकता हूँ। जस्ट इसको पकड़ो, यहाँ से ड्रैग करके दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके यहाँ पे आके छोड़ दो। तो ये वो है जो हमने सिलेक्शन में निकाला था। फिर भी अगर कोई और सिलेक्शन की थी, लेट्स सपोज इतनी सिलेक्शन हमने की थी, कंट्रोल एक्स, सॉरी, इसको यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स कर लें या कंट्रोल सी कर लें। ये कंट्रोल सी किया मैंने और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये देखें, ये वही इमेज है। तो आप इसको फ्रीली जहां मर्जी यूज करें, किसी और फाइल में भी यूज कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट की शॉर्टकट की, बिल्कुल शॉर्टकट की अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोज मैंने ये सिलेक्शन बनाई, मैं इसको अच्छा डिलीट नहीं करता, इसको ऑफ कर देता हूं। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से ये सिलेक्शन बनाई, लेट्स सपोज ये इतनी, ठीक है, ये इतनी रह गई, लेयर सिलेक्ट नहीं थी। अच्छा, ये सिलेक्शन बनाई मैंने, तो उसने ये रैंडम सी जो है ना एक सिलेक्शन बनाई है, ये एरिया कवर नहीं किया, तो मुझे ये एरिया ऐड करना है। तो कैसे ऐड करूं? मैं चला गया लेस पॉलीगोनल लेसर टूल में, और मेरा ये नॉर्मल वाला जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट है, ठीक है, ना ऐड वाला है, ना सब्ट्रैक्ट वाला है, ना इंटरसेक्ट वाला। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दूं, ये देखें, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला ऐड वाला खुद ब खुद ही ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, पॉलीगोनल लेसर टूल सेलेक्ट किया, नॉर्मल सिलेक्शन है, जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वो अब ऊपर गौर करो, ये देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है शिफ्ट प्रेस करने पे।
और इसी तरह अगर मुझे माइनस करनी है कोई चीज तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो वो ऑलरेडी माइनस वाला जो है ना वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए शिफ्ट और ऑल्ट, ऐड करना है तो शिफ्ट, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट। ये देखें, शिफ्ट प्रेस किया, मैंने सिलेक्शन बनाना शुरू की। लेट्स सपोज ये रैंडम बना रहा हूं, कोई प्रिसिजन की तरफ नहीं जा रहा मैं यहां से शुरू किया था, यहीं पे आके खत्म करते हैं। ये देखें, ये इतना एरिया जो है ना ऐड हो गया। ठीक है, अगर मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट प्रेस करूंगा। ये देखें, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो आपका जो ये एरो नजर आ रहा है, साथ पॉलीगोनल लेसर टूल का आइकन है, उसके साथ माइनस का आइकन भी आपको नजर आ रहा है, गौर करें। ठीक है, तो लेट्स सपोज मुझे कोई चीज माइनस करनी है तो मैं लेट्स सपोज इतना करना है, तो ये देखें उसने माइनस कर दिया, बट ऑल्ट प्रेस करके रखना है। इसी तरह जब तक पूरा सिलेक्शन बन नहीं जाता, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करके रखेंगे। ये नहीं कि ऑल्ट प्रेस करके छोड़ देना है। ठीक है, ये अभी भी ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने, ये आपको माइनस नजर आ रहा है। अब मैं ऐड करता हूं, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, शिफ्ट प्रेस करके रखा, ऐड की सिलेक्शन। ठीक है, ये देखिए अभी भी शिफ्ट प्रेस है क्योंकि प्लस का आइकन साथ आ रहा है। ये मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, अब वो नॉर्मल बिहेवियर में चला गया। ठीक है जी अच्छा जी, शमा बशीर, एक्चुअली सर मैं अक्सर पिक्स एडिट किया करती हूँ दूसरे ऐप से, बिकॉज एडोब फोटोशॉप नहीं आता था, इसलिए पूछा आपसे। और बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं शमा जिसमें आप पिक्चर्स एडिटिंग कर सकते हो, बट नॉट लाइक दैट एडोब फोटोशॉप। जो फोटोशॉप के पास इमेज इन्हेंसमेंट, मैनिपुलेशन और एडिटिंग की स्किल्स और फीचर्स और फ्रीडम और आप कह लें कि फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं विद इन दिस सॉफ्टवेयर, वो किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है। ठीक है, तो आप सीख ही रहे हो, तो व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि मुझे कोई और ऐप भी यूज करनी चाहिए फोटोशॉप के होते हुए। अच्छा जी, बिकॉज हमें तो वही करना है ना, जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, खयानत तो नहीं कर सकते अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और सब आता था, बस ये पाकिस्तान वाली सिलेक्शन में थोड़ा मसला था। ओके, मीन टेक्स्ट में जो टेक्स्ट पिक सा आता है। ओके ओके सर, ऑल क्लियर, चलें, गुड हो गया। तो फिर हम आज की सिलेक्शन की तरफ चलें, आज की सिलेक्शन कह रहा हूँ, आज के लेक्चर की तरफ चलें। जजाकल्ला जी शमा, जजाकल्ला। डन हो गया। अच्छा, अब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं आज के लेक्चर की तरफ, और ध्यान से आपने सुनना है क्योंकि इसकी असाइनमेंट भी आपको मिलने वाली है, फिर ना कहिएगा। इस वीक से आपकी असाइनमेंट स्टार्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का। इस जो आज मैं आपको चीजें करवाने वाला हूं ना, इसकी बेस पे आप आगे चल के बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना आपने। अब आप मैसेज नहीं करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मुझे एक चीज और फील हो रही है कि आप लोग ना डाउन लग रहे हैं मुझे। इवन कि आपको सैटरडे संडे गुजारने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस ऐड होना चाहिए था। ठीक है, आपको ज्यादा मोटिवेटेड खुद ही हो जाना चाहिए था, पैशनेट होना चाहिए था। मुझे क्लास पूरी डाउन डाउन लग रही है, ये मेरी फीलिंग है। आई डोंट नो कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली आप सबको देख तो पा नहीं रहा, सिर्फ आपके टेक्स्ट मैसेजेस ही मैं पढ़ सकता हूँ। तो क्या मेरी फीलिंग सही है या गलत है? मुझे डाउन डाउन लग रहे हैं आप, क्या बात है? मतलब कि वो एक एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी नहीं लग रही है मैसेजेस सेक्शन में भी ना, वैसे वो उस तरह से, मतलब कि मैसेजेस नहीं आ रहे जिस तरह से आप पहले पैशनेट होके कर रहे होते हैं। मुझे ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, आई थिंक सो।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसे ही है या सर सही फील हो रहा है आपको, और कुछ कह रहे हैं नहीं जी हम मोटिवेटेड हैं सर, लाइट गई चली थी अब आई है। नो सर, आई थिंक आप नॉट। असाइनमेंट के बाद सब में एनर्जी आ जाएगी, मुझे नहीं लगता। असाइनमेंट के वक्त स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। चलिए, यस सर फीलिंग नॉट वेल, सो डाउन है आज। चलें, वो तो कोई बात नहीं, तबीयत नासाज हो भी जाती है, लेकिन ओवरऑल मुझे जो फील हुआ मैंने जस्ट आई शेयर विद यू। सर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो सर भागम भाग लगी हुई है। सॉरी सर, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रही, बस शेयरिंग माय थॉट्स। ओके। ज़्यादा सर, वैसे अब आपके लेक्चर्स की तरफ ध्यान होता है, अब पहले सही काम ज़रा ज़्यादा होता है और टेक्निकल होता है। अच्छा सर, वी आर रेडी फॉर असाइनमेंट एंड आई वाज वेटिंग। अच्छा सर, मैं 2-3 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर सकी, भाई की शादी की वजह से। अब लेक्चर ले रही हूँ 2-3 दिन बाद। फातिमा हैदर। अकेले अकेले शादी के खाने खा लिए, आपने हमें सबको इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा, नो सर, असाइनमेंट आप दें वो तो मैं दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। काफ़ी कुछ मिस हो गया सर, आई थिंक इसकी वजह ये है कि 2 दिन छुट्टी की वजह से वो रिदम टूट जाता है। अब वो रिदम मैंने तो नहीं ना आपके अंदर जाके वो उसको रिदम को क्या कहते हैं स्ट्रीमलाइन करना, वो तो आपने खुद ही करना है ना। लैपटॉप गुम हो गया है, दिल बहुत उदास है। क्यों लैपटॉप में आपने कैसे घुमा दिया लैपटॉप? शायद सर वीकेंड के बाद जब आते हैं तो सब डाउन होते हैं ब्रेक की वजह से, फिर दोबारा फ्लो में आ जाते हैं। नहीं, वीकेंड के बाद तो आपको दोबारा चार्ज अप होना चाहिए मंडे को। जो एक प्रोफेशनल और प्रोडक्टिव मानों में आप अगर आप पूछो ना, तो सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ के बाद बावजूद इसके कि आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, वो जरूरी था, आपको मंडे को ज्यादा चार्ज अप होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब है अगर आप 2 दिन गुजारने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद भी चार्ज अप नहीं है, तो इट्स मीन क्या आप अपना जो है ना वो किसी ना किसी चीज में लैग कर रहे हो। अच्छा सर, क्लास लेने की एक्साइटमेंट इतनी होती है, मैं तो पहले ही रेडी रहती हूँ। अच्छा, गुड। चलें, डन हो गया। अब आप मैसेज नहीं करेंगे कमेंट सेक्शन में, हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं, राइट? ओके ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब किसी का मैसेज ना आए। सर थोड़ा सा मोटिवेशन का टच हो जाए प्लीज। आज आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। आपको पता है बिला वजह भी मोटिवेट करना ना बाज का बल्कि डेफिनेटली अच्छा नहीं होता। मोटिवेशन मैं आपको तब दूंगा या मुझे मुझे कहते हैं जब लोहा गर्म होना तो फिर हथौड़ा मारना चाहिए। ताकि वो उस चीज में जहां पे आप उसको बनाना चाहते हो वो बने। तो मैं क्यों मतलब कि हर दिन आपको मोटिवेशन का लेक्चर जो है ना वो ऐड नहीं करता, इसीलिए नहीं करता कि हर रोज जरूरी भी नहीं होता। ठीक है, तो जब
वाकई ही ज़रूरत हो ना, तो फिर अगर इंसान को, जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि जब प्यास लगी हो इंसान को, बहुत शिद्दत की प्यास हो, और फिर जो उसको पानी मिले और पानी पीने की कदर और उसकी जो तस्कीन उसे फ़ील होगी ना, वो उसे प्यास ना लगने पे पानी पीने पे वो तस्कीन नहीं मिलेगी और वो उसे मुसरत नहीं मिलेगी। ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ। तो हर वक़्त मोटिवेशन हर दिन मैं अगर ऐड करूँ तो वो भी सही नहीं है। ठीक है? जब आप काम खराब करेंगे, काम सही नहीं करेंगे, फिर मैं आपकी क्लास भी लूँगा और साथ मोटिवेट भी करूँगा। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया सबके मैसेजेस का। तो काइंडली अब आप मैसेज नहीं करिएगा। मैं आज के लेक्चर की तरफ मूव कर रहा हूँ, राइट? अच्छा जी, मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है और इसमें मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ पाकिस्तान। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज को, किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को, किसी भी टेक्स्ट, इवन टेक्स्ट को भी उसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक तो ऑप्शन ये है कि साइज के एडिटिंग मोड में, टेक्स्ट के एडिटिंग मोड में जाऊं मैं, और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी बार मेरे पास अवेलेबल है, इसमें यहाँ पे जाके मैं साइज खुद पुट करूं जितना चाहिए और एंटर प्रेस कर दूं, साइज बढ़ जाएगा। ठीक है? ये देखें। बट एक और तरीका ये है कि अगर मुझे डायरेक्टली साइज इंक्रीज भी करना है तो मुझे कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म का जो मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्म किया और इसको शिफ्ट के साथ मैंने इंक्रीज कर दिया। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करता तो टेक्स्ट ये देखें कितना खराब हो रहा है, उसका एक्चुअल शेप ही बिगड़ गया। ठीक है? तो मुझे इसको एक्चुअल शेप में रखने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा वो एक्चुअल शेप में ही छोटा, या उसको स्केल आउट कर सकते हो या बड़े लेवल पे आप स्केल आउट कर सकते हो। ठीक है? ये देखें। और इसको अप्लाई करने के लिए या तो आप एंटर प्रेस कर दें, ये एंटर प्रेस किया तो वो उस मोड से बाहर आ गया, या आप इस गुड साइन पे क्लिक कर दें। ठीक है? यहां पे तब भी हो जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया। अब इसका फॉन्ट साइज जो है वो, सॉरी, फॉन्ट स्टाइल जो है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। कोई और अच्छा सा, लाइक मुझे एक फॉन्ट बहुत पसंद है, रोबोटो। तो रोबोटो जो है, रोबोटो बोल्ड, रोबोटो बोल्ड है, ब्लैक रेगुलर है। अच्छा जी, ब्लैक टैलिक, बोटो ब्लैक, यस, ये कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसको कंट्रोल टी करके मैंने साइज शिफ्ट प्रेस करने के साथ साथ साइज बड़ा कर लिया, और डबल क्लिक कर दूं अगर इस एरिया के दरमियान, तब भी ये इस मोड से बाहर चला जाएगा। ये डबल क्लिक कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये इतना तो लिख लिया, इसके लिखने का मकसद क्या था। अब आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, एडिटिंग मोड में जाएं, इस कलर के जो बॉक्स था उस पर क्लिक किया तो कलर पिकर टूल जो है मेरे पास अवेलेबल हो गया, राइट? अब यहां से मैं कलर कोई भी इसका सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो लाइक दिस वन, ये मुझे कलर ऐड कर दिया मैंने। ओके। ओके करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है एडिटिंग मोड से बाहर निकलने के लिए। एक तो ये गुड है और दूसरा ये मूव टूल्स। डायरेक्टली मूव टूल सेलेक्ट कर लो, फिर भी ये एडिटिंग मोड से निकल आएगा। अच्छा, अब क्या करना है? अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं कि पहले तो हम एक इमेज लेते थे, इमेज लेके उसके ऊपर मास्किंग करते थे, तो वो फिर कंट्रोल जे करते थे, तो हमारे पास क्या आता था कि वो जो सिलेक्शन बनती थी इमेज की, सॉरी उस टेक्स्ट की, तो उसके अंदर जो आपका बैकग्राउंड इमेज नीचे पड़ा होता था वो उसके अंदर जो है ना कॉपी हो जाता था, राइट? तो अब मैं आपको डायरेक्ट वे बताने लगा हूं कि अगर लेट्स सपोज आप एक डायरेक्टली टेक्स्ट लिखते हैं और इस टेक्स्ट के अंदर आपने किसी पिक्चर को लेके जाना है, तो वो कैसे आप लेके जाएंगे? ठीक है? अच्छा जी, ये लिख लिया। अब एक पिक्चर लेते हैं। पिक्चर पिक्चर कोई और हमें ढूंढनी पड़ेगी अच्छी। लेट मी चेक, नेचर की तरफ चलते हैं। नेचर 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 की तरफ चले गए। यहां से कोई अच्छी इमेज हम निकालते हैं, लाइक लाइक लाइक। लाइक, 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 लाइक,
ये भी कुछ ठीक लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। लेट्स सपोज ये पिक्चर है, ठीक है, इसको हम फुल साइज में, ओरिजिनल साइज में मैं डाउनलोड करने लगा हूं। डाउनलोड किया अपने डेस्कटॉप पे, डाउनलोड हो चुकी है। और इसको अभी मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने फोटोशॉप में इसको ओपन कर लिया जी, राइट। ये इमेज मेरे पास आ गया। अब ये इमेज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके लोकल सिस्टम में कोई फोटो, कोई इमेज पड़ा हुआ है और आप उसको ओपन विद एडोब फोटोशॉप करते हैं या फाइल में जाके ओपन या प्लेस एम्बेडेड करते हैं, वैसे ओपन पे जाएंगे तो ये एज ए बैकग्राउंड ऐड होगा। यहाँ पे ये देखें, एज ए बैकग्राउंड ऐड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस बैकग्राउंड लेयर को, क्योंकि मुझे ये इमेज यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये इमेज इस फाइल में चाहिए, तो इसको मैं सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूंगा। तो उसका तरीकाकार ये है, आप इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें और ओके कर दें, तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब तक वो बैकग्राउंड होता है आप उसको अपनी जगह से हिला भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक किया, ओके किया, तो ये नॉर्मल लेयर। अब इसको मैं ड्रैग करके कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ड्रैग किया और अपने साथ वाला टैब जहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा था पाकिस्तान, उसके यहां पे ला के इस वाइट डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आप मेरा माउस गौर से देखें तो आपको एक एरो नजर आ रहा है, फिर एक स्केयर है और फिर प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि वहां से यहाँ पे कॉपी बन रही है। तो ये मैंने इमेज लिया। इमेज कितना बड़ा है ये देखें। आप खुद देखें इसकी कि इमेज की जो रेजोल्यूशन है कितनी बड़ी है, ठीक है। तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी करें, ये देखें आपके कैनवस से ही बाहर जा रहा है। मुझे ड्रैग करके उसका एक पॉइंट ढूंढा है मैंने, ये देखें। अब शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं अकॉर्डिंग टू आवर कैनवस साइज, ताकि उसमें हमें अच्छे से जो है ना ये मिल जाए। शिफ्ट प्रेस करके मैं कर रहा हूँ। कुछ फोटोशॉप के वर्जन ऐसे होंगे जिस पे आपको शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा अपना फोटोशॉप के वर्जन के बिहेवियर के मुताबिक, ठीक है जी। ये आ गया, इसको मैं कैनवस के मुताबिक यहां तक लेके आ रहा हूं, ये राइट, ये देखें, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि इस इमेज को जो है मैं इस टेक्स्ट के अंदर लेके जाऊं, ठीक है। तो वो कैसे लेके जा सकता पूरे इमेज को? तो उसके लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पे ना इस इमेज जिसको आपने लेके जाना है ना, वो लेयर ऊपर होनी चाहिए, और जिसके अंदर लेके जाना है वो लेयर नीचे होनी चाहिए। ये लेयर टेक्स्ट की नीचे है, इमेज ऊपर है। अब आपने क्या करना है कि इस दोनों, ये टेक्स्ट वाली लेयर और ये इमेज वाली लेयर के दरमियान में ना, यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा डार्क लाइन सी नजर आ रही होगी, हॉरिजेंटल, ठीक है। आपने करना क्या है कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान में ये जो डार्क लाइन सी नजर आ रही है, यहाँ पे आके आपने ऑल्ट प्रेस करना है। ये देखें, जैसे ही मैं इस एरिया में आता हूँ, ये लाइन वाले एरिया में, तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ मैंने। अच्छा, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा वो? मैं शॉर्टकट की जो भी प्रेस कर रहा हूँ, एक सेकंड। इसको ना मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, स्पॉटलाइट, हाँ अब नजर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एरिया यहाँ पे आके आपने ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करोगे तो आप गौर से देखो कि माउस का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया। डाउन एरो
और प्लस एक बॉक्स सा बना हुआ है। जब ये नजर आ जाए आपने क्या करना है, बट इससे पहले आपने उस लेयर की सिलेक्शन ले लेनी है जिसको आप चाहते हो कि वो टेक्स्ट के अंदर जाए। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमेने को, इस पूरे अमल को हम बोलते हैं पावर क्लिप। ठीक है, हम एक क्लिपिंग मास्क भी बोलते हैं इसको, पावर क्लिप भी बोलते हैं, एक और नाम है मुझे याद आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम इस इमेज को पावर क्लिप कर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, कि ये इमेज जो है इस अमल के थ्रू इस टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये इमेज जो है टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा, ये देखें, दैट्स इट। अब एक और बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो गया है। ये फोटोशॉप आपको बता रहा है कि ये जो लेयर है ये इस टेक्स्ट लेयर के अंदर चला गया है। अब आपको पूरा इमेज नजर नहीं आ रहा है, ये देखें, उतना ही नजर आ रहा है जितना कि हमारे पास वो टेक्स्ट था। तो ये डाउन एरो भी आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, तो बेस्ट वे कि आपने किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को, किसी भी चीज को, किसी भी फोटो को आपने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर या टेक्स्ट वर्ड के अंदर किस तरह लेके जाना है। ये एक वर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं। तो अब अगर मैं इमेज को एडजस्ट करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि ये जो काले पहाड़ हैं ये पी के अंदर भी नजर आए। ठीक है, जो पी के अंदर अभी नजर नहीं आए तो कैसे आएंगे, तो मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा इसके अंदर और मैं इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकता हूं। ये देखें, ये देखें, जितना इमेज में मैं दिखाना चाहता हूं अगर मैं ड्रैग करके उतने इमेज तक उसको ले आऊं तो वो उतना ही दिखाएगा। ये देखें, हमारे पास पार्क के अंदर ग्रीन कलर आ रहा है क्योंकि मैंने इमेज ही वहां से हटा दिया। ठीक है, तो अगर मैं इमेज वहां पे दोबारा लेके जाता हूं तो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये पी के अंदर भी मुझे वो पहाड़ दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा और एरिया एरिया कवर करे इतना, तो ये कर रहा है। बट यहाँ पे बिल्कुल एन में अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है ना वो हो गया है ब्लैक। मैं इसको ब्लैक में नहीं करता, तो मैं इमेज को थोड़ा रोटेट करता हूँ ये, और थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, दिस वन, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मेरे पास वो इमेज जो था वो इस टेक्स्ट के अंदर है, मौजूद है, राइट। अच्छा, एक तो ऑप्शन ये था। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि इस दोनों को मैं कर रहा हूं हाइड। अब मैं ले लेता हूं एक जो कि सिलेक्शन टूल आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उसी में से एक मैंने बॉक्स लगाया, सॉरी इसका 0 कर देते हैं। एक बॉक्स लगाया, ठीक है, एक नई लेयर बनाई, लेयर बन गई, कलर फिल किया, कलर भी फिल हो गया, कंट्रोल डी करके मैंने उसकी सिलेक्शन खत्म कर दी। अब मैं उसी इमेज को इस बॉक्स के अंदर लेके आना चाहता हूँ, कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब ये इमेज ऊपर है, वो लेयर नीचे है। अब ये इमेज इस बॉक्स के अंदर कैसे जाएगा, वही सेम प्रोसेस, इन दोनों लेयर्स के बीच में आए, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दें, वो इमेज इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, ये इस तरह का बॉक्स भी हो सकता है, स्केयर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। हम सर्कल बना लेते हैं, एक नई लेयर ली, इमेज कॉपी, सॉरी इसके अंदर कलर फिल किया, यार इसके अंदर कलर फिल किया। अच्छा चलो इस इफेक्ट के साथ भी कर लेते हैं, ये आ गया। हमने इमेज कॉपी किया, इमेज कॉपी करके इधर आ गया, पेस्ट, ये देखें। अब वो आपको फिगर इफेक्ट भी दे रहा है बट वो इमेज इस सर्कल के अंदर है। ठीक है, आप इसको हटा के ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, अब आपको अगर मूव करना है इस इमेज को, इस बॉक्स को कहीं और, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो सिर्फ इमेज, उसके अंदर जो इमेज है ना बॉक्स के अंदर वो मूव हो रहा है। हमने तो बॉक्स को भी साथ मूव करना है, तो आपको साथ दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके दोनों लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखें, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे हर दफा ये शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट ना करना पड़े, तो हमारे पास ना एक चेन का आइकन है नीचे, ये सबसे नीचे, इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं ये, तो ये दोनों आपस में ना लिंक्ड अप हो जाएंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने इस चेन के आइकन पे क्लिक किया, ये दोनों जिनको मैंने शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया था दोनों लिंक अप हो गए। लिंक अप होने के बाद अब अगर मैं इंडिपेंडेंटली इस इमेज के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूंगा ना, तो सिलेक्ट तो इमेज है बट साथ बॉक्स भी मूव हो रहा है, ये देखें। ठीक है, इसी तरह ये है, इन दोनों को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया, इस संगल, पंजाबी जिन्होंने संगल कह लो या चेन का आइकन कह लो, जो भी कहना, ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया,
दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया ताकि आपको ये ना लगे कि वो ऑलरेडी सिलेक्ट था तो सर आप इसलिए मूव कर रहे थे। तो ये मैंने इसको इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करने के बाद मूव किया। बट ये कैसे होगा, ये आपने एक चीज चेक कर लेनी है, आपका ये वाला सिलेक्शन जो है ना ये चेक्ड होना चाहिए, ऑटो सेलेक्ट लेयर नॉट ग्रुप। और ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल तो ऑलरेडी आपने ऑफ ही रखना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये हो गया। अच्छा, फिर हमने शेप्स पढ़ी थी ये वाली, ठीक है, रेक्टेंगल शेप जो कि डायरेक्टली आपको जो है ना कलर भी करके दे देती है, यहां से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी था, और आउटलाइन भी दे सकते हैं। इस शेप के अंदर अगर हमें इमेज को लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? ये शेप आ गई, इमेज को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे इमेज दोबारा आ गया, ऑल्ट प्रेस किया, सेम वही प्रोसेस, और वो इमेज इस बॉक्स के अंदर। अब इमेज बड़ा है इसलिए आपको सारा काला काला नजर आ रहा है, तो आप इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए, अब इस बॉक्स वाली लेयर को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल वाली को, और प्रॉपर्टी बार में गए, और इसका जो आउटलाइन है वो मैं चेंज करने लगा हूं, लाइक ब्लू, ठीक है, ये मैंने ब्लू ऐड कर दिया। और स्ट्रोक जो है उसका साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। आप इसकी जगह पे वाइट भी कर सकते हो, नीचे भी वाइट है इसलिए वो नजर नहीं आएगा, तो हम चले जाते हैं ग्रे स्केल में, कुछ ग्रेश कर देते हैं। ये देखें कितना प्यारा वो जो है ना वो इफेक्ट दे रहा है, ये देखें, ठीक है। ये देखें कितना प्यारा एक फ्रेम सा बन गया। आप इस फ्रेम को किसी अपने पोर्टफोलियो में कहीं पे भी दिखाएंगे तो वो कहेगा यार कमाल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, ये हो गया। अब वही प्रोसेस अगर इन दोनों को भी मूव करना है तो हमें इनको दोनों को लिंक अप करना पड़ेगा। ये लिंक अप हो गया। अब मैं मूव कर सकता हूं इनको इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ये क्लिपिंग मास्क, ठीक है। इसका शॉर्टकट की भी है, वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। ये कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं। ये अगर इसको इस लेयर के अंदर लेके जाना है तो मैं क्या करूं, दोनों को सिलेक्ट करूं, लेयर में जाऊं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, नो, इसको सिलेक्ट करूं, लेयर में जाऊं, और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। उसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट कंट्रोल जी, कंट्रोल आल्ट जी आप कह लें, ठीक है। लेयर को सिलेक्ट किया, जिसमें करना है वो लेयर ऑलरेडी नीचे है, कंट्रोल आल्ट जी प्रेस किया तो उसने उसको पावर क्लिप कर दिया उसके अंदर, ठीक है। अब आप इसको अगेन वही जैसे हमने पहले किया था वो कर सकते हैं, दोनों को लिंक अप कर दिया। ये देखें आसानी से आप मूव भी कर सकते हैं। इसका अगर आपने वो चेंज करना है, क्या नाम है, इसका आउटलाइन, जैसे हमने ग्रे लगाया था, ये ग्रे आउटलाइन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने 15 लगाया था, 15 लगा दिया। ये देखें बहुत प्यारा एक फ्रेम बन गया आपके पास। बट अगर आप अब इमेज को हिलाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मेरी रिक्वायरमेंट आ गई कि मैंने इमेज थोड़ा और एडजस्ट करना है, यहाँ पे अंदर ये थोड़ा लाल एरिया जो है आसमान का वो और दिखाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे चेन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो दोनों कंबाइन थे। अगर आप एक को मूव करेंगे दूसरा भी मूव होगा। तो अब अनचेक्ड हो चुके हैं, अनलिंक्ड हो चुके हैं, तो हम अब अकेले इमेज को भी सिलेक्ट करके थोड़ी सी मूवमेंट उसकी जहां पर एडजस्ट करना चाहते कर सकते थे। अब दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया और मैंने लिंक अप कर दिया अगेन। अब इसको दोबारा मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूं। अच्छा, ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया कि टेक्स्ट के अंदर आपने पावर क्लिप कैसे करना है, किसी शेप के अंदर आपने पावर क्लिप कैसे करना है, ठीक है, किसी भी इमेज को। अच्छा, अब उसके बाद हम चले जाते हैं जी, अल्लाह आपका भला करे। ये टेक्स्ट लिखा था हमने, ठीक है। अब टेक्स्ट के अंदर हमने डिफरेंट किस्म के, ये तो सॉलिड कलर है ना, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने चाह रहा हूं कि आप मल्टीपल कलर्स किस तरह फिल आउट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट में या किसी भी सिलेक्शन में, ठीक है। जैसे कि ये एक मैंने सिलेक्शन ले ली, तो एक नई लेयर ले लेते हैं, इसमें सॉलिड कलर मैंने ये फिल कर दिया। अब हम इन दोनों के अंदर जो है ना करेंगे मल्टीपल कलर्स फिल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, एक तो तरीका ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये ग्रेडियंट टूल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मेरे टूल बॉक्स में ग्रेडियंट टूल,
ये एनिमेशन आप देख रहे हो, ये इसी तरह काम करेगा। ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट किया, बट ये टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये जैसे ही मैं टेक्स्ट के लेयर के ऊपर इसको लेके आऊं, ये क्रॉस सा आपको एक आइकन सा नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट एडिटेबल होगा उसके अंदर नहीं करेगा, ठीक है। जो टेक्स्ट एज एन इमेज होगा उसके अंदर ये इंप्लीमेंट हो सकता है। बट जैसे ही मैं इसको, ये फर्क भी आपको यहां पता चल गया कि अगर हम यहां से डायरेक्टली ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहेंगे तो वो टेक्स्ट एडिटिंग जो वो टेक्स्ट जो एडिटेबल है उसके अंदर ये फिल नहीं करेगा। ये फिल करेगा जो कि एज एन इमेज है, जैसे ये है, ठीक है। इस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूं, ये देखें, और यहां से मैंने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया। ग्रेडियंट सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी बार में से कोई अच्छा सा ग्रेडियंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब उसके भी आगे मोड्स हैं, मैं आपको बारी बारी सारे बताता हूं क्या क्या मोड्स हैं, ठीक है। इसकी कंट्रोल प्रेस अगर मैं वैसे करूंगा तो पूरे कैनवस पे हो जाएगा। तो अगर मैं इस बॉक्स में करना चाहता हूं तो मुझे कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल पे क्लिक करना है ताकि वो सिलेक्शन में आ जाए। अब ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने लेफ्ट से राइट मूव किया, ठीक है। ये देखें, बहुत ही प्यारा इफेक्ट जो कि मल्टी कलर है इस टाइम यहाँ पे एडेड हो चुका है, ठीक है। हम कलर चेंज करके चेक कर लेते हैं, कोई और करते हैं। लेट्स सपोज ये वाला कलर करते हैं जिसमें 2-3 कलर शामिल है, ठीक है। वही लेफ्ट से राइट मैंने किया। तो क्या हम लेफ्ट से राइट ही कर सकते हैं? नहीं, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। ये राइट से लेफ्ट मैंने किया तो उल्ट हो गया। अब बॉटम टू टॉप मैं कर रहा हूं, ये देखें, ठीक है। इसी तरह टॉप टू बॉटम भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। हम डायगोनली भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, ठीक है। ये देखें, और टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट पे भी डायगोनली मैंने कर दिया। ये सारे वो इफेक्ट्स हैं। ये इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लीनियर इफेक्ट, ठीक है। ये जो इस वक्त सिलेक्ट है ये लीनियर इफेक्ट है। आगे हमारे पास एक और इफेक्ट है, रेडियल इफेक्ट। अगर हमें सर्कल्स की तरह का कोई मल्टीपल कलर फिल करने हैं तो वो भी हो सकता है, ये देखें, ठीक है। ये सर्कल एक बना सा आपको दिखता है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और है आगे, दैट्स एंगल ग्रेडियंट, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा शार्प सा एंगल क्रिएट करके देगा आपको, ये देखें। आप यहां से शुरू हुए और यहां पे आके खत्म किया, ये देखें, एंगल ग्रेडियंट, राइट। उसके बाद हमारे पास है जी रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, ठीक है। ये देखें, जिसमें 2 कलर हैं लेकिन एक कलर दोबारा रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि ब्लू है, ठीक है। ये देखें, रिफ्लेक्टेड हो गया। देन है हमारे पास डायमंड ग्रेडियंट, एक डायमंड इफेक्ट क्रिएट होगा, ये देखें, ठीक है। छोटा इसलिए अप्लाई कर रहा हूं ताकि आपको डायमंड दिख सके। आप इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन डायमंड इफेक्ट है ये। इसी तरह आगे हमारे पास मोड्स हैं। मोड्स में आगे आगे चल के आपको पढ़ाता हूं, इसको अभी हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। तो ये ऑप्शंस होगी डायरेक्ट अप्लाई करने की। अब ये आपको एक और ऑप्शन बताने लगा हूं कि किस तरह से आप, अब बात तो वो कि भाई हम जो टेक्स्ट है एडिटेबल उसके अंदर क्यों नहीं कर सकते, तो उसके अंदर करना हो तो क्या तरीकेकार है, तो उसका तरीकेकार अब मैं आपको बताने लगा हूं। और अब का जो सेक्शन लेक्चर का मैं बढ़ाने जा रहा हूं, ये बिगेस्ट पार्ट है इस लेक्चर का, और बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये आप मोस्टली हर जगह पे इस पैनल से मदद लेके आप आगे चल के जो है ना अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, डबल हमने करना क्या है, अब टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया मैंने। टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक किया इस यहां पे, इस टेक्स्ट के ऊपर नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे ये जो खाली एरिया है यहां पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स को बोलते हैं लेयर स्टाइल। अब यहाँ पे इतने कमाल कमाल के फंक्शंस, इतने कमाल कमाल के स्टाइल्स और फीचर्स पड़े हैं ना, आपकी सोच है, ठीक है। हम वन बाय वन सबको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ड्रॉप शैडो पे, ये नीचे। जैसे मैंने ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया, आपने गौर करना है कि हमारे पास यहाँ पे ना इस टेक्स्ट के नीचे ड्रॉप शैडो ऐड हो रहा होगा। भाई अगर हमने किसी चीज को शैडो देना है तो वो कैसे दे सकते हैं, यहां से दे सकते हैं। ये ड्रॉप शैडो ऐड हो गया। अभी थोड़ा सा है इसलिए आपको फील नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करना है ड्रॉप शैडो के ऊपर, तो ये ड्रॉप शैडो का जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ब्लेंड मोड, सबसे पहले हमारे पास ब्लेंड मोड है। आपने ब्लेंड मोड जो है ना अभी आप फिलहाल रहने दो, इसको मैं एंड पे बताऊंगा, ठीक है। ये जैसे है ऐसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कलर, किस कलर का हमने शैडो देना है वो कलर सेलेक्ट करें, ठीक है। कलर सेलेक्ट कर लिया हमने, ब्लैक देना है, ओके। उसके बाद ओपेसिटी क्या है,
ठीक है, अगर किसी चीज की मैंने शायद ओपेसिटी आपको पहले पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई, मेरा ख्याल है नहीं पढ़ाई। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने आपको ओपेसिटी के बारे में बताया था कि नहीं? जस्ट 1 या 2 मैसेज जल्दी से मुझे बताया जरा, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक सो, शायद नहीं करवाया। ओके, नहीं नहीं करवाया, ठीक है, बस ओके हो गया, नहीं करवाया, डन डन। अब वो और मैसेज ना करें। अब आप पहले ओपेसिटी को समझ लें कि ओपेसिटी क्या होती है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं इस टाइम। ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी मतलब कि आप किसी चीज को कितना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी फिल ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को, किसी इमेज को कितना ट्रांसपेरेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए करना क्या है कि जैसे कि ये मेरे पास एक ग्रेडियंट बॉक्स है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ओपेसिटी कम करके देखता हूं कि क्या आता है। ठीक है, इसको मैं ले आया इस टेक्स्ट के ऊपर। अभी तो आपको ये दिख रहा है कि टेक्स्ट जो है ना वो नीचे छुप गया। ठीक है, ये देखें, इसको इतना बड़ा कर लेते हैं ताकि ये टेक्स्ट इसके नीचे छुप जाए। ये छुप गया है, मुझे नजर नहीं आ रहा, बट मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट भी नजर आए और ये इमेज थोड़ा माइनर सा जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ चला जाए। ठीक है, जैसे शीशा ट्रांसपेरेंट होता है ना, ऐसे। तो शीशे के अंदर, मिरर के अंदर आप जो भी चीज ऑब्जेक्ट आगे रखोगे वो आपको उसका रेप्लिका दिखाता है। इसी तरह ओपेसिटी का इफेक्ट फोटोशॉप में हम यूज करते हैं इस सेंस में। तो आपने करना क्या, ओपेसिटी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लेयर पैनल में ही आना है। ये जहाँ पे काइंड है, साथ कुछ आइकन्स हैं, फिर नॉर्मल लिखा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे ओपेसिटी आई है। ठीक है, इस ओपेसिटी को 100% से कम करके मैं कर देता हूँ 14, चले कर देते हैं 45%। ठीक है, अब वो बॉक्स जो था, जो जिसमें ग्रेडियंट फिल था, वो भी वहीं पे मौजूद है, बट पहले हमें नजर नहीं आ रहा था टेक्स्ट। अब टेक्स्ट भी नजर आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया है थोड़ा सा कि हमें नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी नजर आना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं ओपेसिटी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो बताएं ताकि फिर मैं उसी लेयर पैनल में जाके आगे चल के आपको बता सकूं। अच्छा, कुछ कह रहे हैं जी अगेन बता दें। मोस्टली लोग कह रहे हैं जी क्लियर है सर। चलें दोबारा देख लें, मैं दोबारा बता देता हूं। आपने करना क्या है कि ये मेरे पास जो है ना बॉक्स है। ठीक है, जिसको मैं इतना ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा कि नीचे वाला टेक्स्ट नजर आएगा। ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है? थ्रू ओपेसिटी। ओपेसिटी 100% है, इसको मैं 50% कर देता हूँ। ये देखिए मुझे टेक्स्ट नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं, ऑलमोस्ट 90 कर दूं, तो वो देखें टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अगर ज्यादा नजर आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट और होना चाहिए, ये देखें इसको कम कर देता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि शायद टेक्स्ट ऊपर है और वो जो हमारा बॉक्स था वो नीचे है। ठीक है, ओपेसिटी ये कर रही है। अच्छा, अब मैं दोबारा जो है ना चला गया, इसमें डबल क्लिक किया, नया लेयर पैनल ओपन हो गया, ड्रॉप शेडो में चले गए। ओपेसिटी, ड्रॉप शेडो अप्लाई तो हो चुका है लेकिन शायद आपको फील ना हो रहा हो। ठीक है, आप जरा गौर से देखिएगा, इस टाइम एजेस सारे शार्प हैं। जैसे ही मैं शेडो ऐड करता हूं तो थोड़ी सी स्मूथनेस आपको फील होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ओपेसिटी जो है ना, अगर मैं 16 है तो बढ़ा के मैं अगर इसको 100% कर दूं तो अब आपको नीचे टेक्स्ट शेडो जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें प्रोमिनेंट है इस टाइम। अब इसको और प्रोमिनेंट करता हूं, इसका जो है डिस्टेंस है वो बढ़ा देता हूं। ये देखें नजर आ रहा है, ये नीचे शेडो है, जो कि डिस्टेंस कम करेंगे तो हमें इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अच्छा स्प्रेड, कितना स्प्रेड करना है वो ये देखें, स्प्रेड हो गया, साइज भी बढ़ा दिया, ये देखें। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद स्प्रेड के बाद है साइज। ये देखें, साइज मैंने बढ़ा दिया। ये आपको बहुत ज्यादा साइज बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से भी नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक मिनिमल सा साइज रखें लाइक दिस वन, तो हमें इस तरह से नजर आएगा। बट इसका जो इस टाइम स्ट्रेंथ है शेडो की, वो बहुत डार्क है, तो मुझे इस थोड़ा लाइट करना है। तो लाइट करने के लिए ओपेसिटी अप्लाई करनी है, वही ये देखें, ये ओपेसिटी अप्लाई की। शेडो आपको नजर आ रहा है अभी भी नीचे, ठीक है। और कम कर दें, ये देखें, बहुत ही प्यारा एक स्मूथ सा इफेक्ट नीचे क्रिएट हो रहा है। बट स्प्रेड बहुत ज्यादा या साइज ज्यादा, साइज थोड़ा कम कर लेते हैं और ये इसको 16 पे ले आते हैं। साइज थोड़ा कम कर देते हैं, ये देखें, स्प्रेड भी थोड़ा कम कर देते हैं। ये अब शेडो अप्लाई हो चुका है। शेडो अप्लाई करने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करके इसको जूम करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये शेडो आपको नजर आ रहा है, लाइट सा शेडो, जो कि आपको ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप शेडोज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इन योर टेक्स्ट या इमेज। जैसे कि ये मेरे पास एक इमेज है, बॉक्स है, इसको अगर मुझे शेडो देना है तो मैं कैसे दे सकता हूं। ये देखें, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अगेन वही ऑप्शन है, लेयर पैनल में जाएंगे, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, शेडो ऐड हो चुका है, ठीक है। इसका शेडो थोड़ा डार्क रखना चाहता हूं मैं, ये देखें, ओके किया, ये देखें, ये शेडो नीचे आपको जो डार्क सा नजर आ रहा है ना, ये शेडो है। अब इस शेडो को मैं यहां से, ये अगर आप लेयर पैनल में देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दो आंखें। एक है इफेक्ट्स, ये मेन है। जब भी आप लेयर स्टाइल में जाके कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये इफेक्ट्स का आपको ये नजर आ जाएगा इस लेयर के अंडर। उसके नीचे अगर आपने ड्रॉप शेडो अप्लाई किया था, कुछ और फीचर्स अप्लाई किए थे, तो वो सारे यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ड्रॉप शेडो यहाँ से अगर मैं इस आंख पे क्लिक कर दूं तो आपको हाइड भी करके दिखा देगा कि ये इफेक्ट हाइड हो गया। अगर आप देखना चाहते हो नहीं इफेक्ट हाइड हो करके क्या दिखता है, हाइड इफेक्ट लगा के क्या दिखता है, तो आप इस तरह से इसको यहां से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस अप एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको नॉर्मल लेयर की तरह ही दिखेगा, बट साथ एक एफएक्स का जो है ना एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे आपने एफेक्ट्स अप्लाई किए हुए इस लेयर के ऊपर थ्रू कौन सा लेयर स्टाइल के तहत, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं हम। इस पाकिस्तानी वाली लेयर को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, अब मेरे पास है जनाबे अली। अच्छा, मैं ना इसको बैकग्राउंड बना देता हूँ, इसको ना बैकग्राउंड बना देते हैं ऐसे, ये ऊपर वो टेक्स्ट आ जाएगा। इस टेक्स्ट वाली लेयर को मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है वो व्हाइट कर देता हूँ मैं, ये व्हाइट आ गया। अब इसके अंदर जो है ना, मैं या व्हाइट की जगह कोई और कलर भी हम ऐड कर सकते हैं, लाइक डार्क ब्लू, लाइक दिस वन, ठीक है। अब थोड़ा सा ना ये कलर ले लेते हैं, ये ओके, थोड़ा सा शार्प ये। अब डबल क्लिक किया और शेडो जो है उसमें गए, जो हमने अप्लाई किया था, बट मुझे थोड़ा सा डार्क इसको दिखाना है, थोड़ा डार्क कर दिया। मुझे नीचे थोड़ा डार्क शेडो आना नजर शुरू हो गया। उसके बाद हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आउटर ग्लो, आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखना कि आपको एक ब्राइटनेस ही क्रिएट होती नजर आएगी टेक्स्ट के अराउंड, ठीक है। तो आउटर ग्लो पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। आपने किस कलर का आउटर ग्लो देना है इस टेक्स्ट को, ठीक है। वाइट है, ये पिंक भी हो सकता है, ये जो था ये देखें, ये अब ऐड हो गया। इसकी साइज बढ़ा देंगे तो आपको नजर आएगा, ये देखें, थोड़ा गौर करें, पीछे कुछ हो रहा है, देख रहे हैं। स्प्रेड कितना करना है वो आपको दिखाएगा, ये देखें, राइट। तो ये हमने एक पीछे आउटर ग्लो ऐड कर दिया। फिर है, अगर हमें इस टेक्स्ट के अंदर कलर नहीं पैटर्न ऐड करने हैं, तो पैटर्न पे क्लिक किया, तो जो इस टाइम बिल्ट इन पैटर्न सेलेक्ट था वो इसके अंदर फिल हो चुका है। हमारे पास बिल्ट इन जो है वो इस किस्म के हैं, ट्रीज हैं, ग्रास है और वाटर है, ठीक है। लेट्स सपोज ग्रास इफेक्ट देना चाहता हूं मैं इस टेक्स्ट को, ये देखें। तो ग्रास का जो इफेक्ट है इस पैटर्न के थ्रू इस टेक्स्ट के अंदर फिल हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे कुछ पत्ते वगैरह दिखाने हैं ट्रीज के, तो ये देखें वो आ सकते हैं। अगर कुछ इस तरह का है
वो दिखा सकते हैं, ग्रास का भी दिखा सकते हैं, वाटर इफेक्ट है, ये देखें वाटर इफेक्ट है, इनको हम बोलते हैं पैटर्न्स। इनको आगे चल के और डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पैटर्न्स भी यहाँ पे फिल हो सकते हैं। बट जब आप पैटर्न फिल करोगे तो देन ग्रेडियंट गायब हो जाएगा। ग्रेडियंट है वहीं पे, ठीक है, जो हमने अप्लाई किया था, बट सॉरी ग्रेडियंट नहीं, कलर जो ब्लू था। तो अब हम पैटर्न को अनचेक कर रहे हैं, हमें वो दोबारा से कलर नजर आ गया। उसके बाद ग्रेडियंट, क्योंकि यहां से डायरेक्ट तो ग्रेडियंट टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा था, तो मुझे अगर आप अब करना है तो कैसे होगा, तो वो टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट आप यहां से अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से मुझे देखना है कौन सा ज्यादा अच्छा है। लेट्स सपोज मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो ये ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, जो सा आपको सूट करता है, ठीक है, या ये सूट कर रहा है तो ये कर दें, ठीक है। कोई और देख लेते हैं, ग्रीन ये सूट कर रहा है तो ये कर दें। लेट्स सपोज हम इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस वन, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर हम कलर करना चाहते हैं तो फिर ग्रेडियंट गायब हो जाएगा, ठीक है, ये देखें कलर सॉलिड कलर आ जाएगा। इसमें आप व्हाइट प्रेस कर सेलेक्ट कर लो, ये देखो व्हाइट कलर आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रेडियंट के ऊपर है, ठीक है। अगर हम एक चीज हम अप्लाई कर सकते हैं, या सॉलिड कलर या ग्रेडियंट, तो मैंने इनमें से चूज करना है, मुझे क्या करना है, तो मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर लिया, ठीक है, कलर को कर दिया खत्म। अब उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस में, ये ऑप्शन जो है मेरे पास बेवल एंड एम्बोस, ये एक बहुत ही प्यारा इफेक्ट क्रिएट करती है। देखें बेवल एंड एम्बोस पे क्लिक किया तो आपको एक 3D इफेक्ट टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो नजर आना शुरू हो गया। साथ ही आप इसके अंदर यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपको आउटर बेवल लगाना है, ये आउटर बेवल है, ये इनर बेवल आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा, ये एम्बोस इफेक्ट है अगर आप एम्बोस इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, ये पिलो एम्बोस्ड है, ठीक है, ये देखें। फिर उसके बाद स्ट्रोक एम्बोस्ड है। तो आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए? मैं कहता हूँ इनर इनर बेवल जो है ना वो चाहिए, स्मूथ इफेक्ट होना चाहिए, चिजल हार्ड होना चाहिए, या चिजल सॉफ्ट, मैं कहता हूँ स्मूथ होना चाहिए। डेप्थ कितनी क्रिएट करनी है, देखें ये डेप्थ ऐड हो रही है, कितना 3D इफेक्ट क्रिएट होता जा रहा है। साइज डायरेक्शन क्या रखनी है आपने, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, ये डाउनवर्ड्स है, ये अपवर्ड्स है, मैं कहता हूँ अपवर्ड्स रखो। साइज ये देखें कितना वो प्लास्टिक वाली लुक जो है ना वो क्रिएट करके दे रहा है। स्मूथनेस ये देखें, जैसे मैं साइज को बढ़ा रहा हूं, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखिए यहां से ये इस तरह की आपने इफेक्ट्स बहुत सारी जगहों पे कुछ एडवर्टीजमेंट में देखे होंगे, ठीक है। ये आ गया। अब सॉफ्टन, कितना सॉफ्टन होना चाहिए, आप ज्यादा करते जाओगे तो वो सॉफ्ट होता जाएगा, ये देखिए, ठीक है, मैं इसको 0 ही रख रहा हूं। उसके बाद एंगल है, यहाँ पे आप डिफरेंट एंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। 90 का एंगल है, आप 145 कर दें, ठीक है, तो 45 का एंगल जो है ना इंप्लीमेंट हो जाएगा। बेवल एंड बोस में थे हम, ठीक है, 90 था, 90 कर देते हैं, ये देखें एंगल चेंज हो गया। अच्छा यहीं तक है, इसके आगे जो है ना आपने नहीं जाना, अभी यहीं तक रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्चर। कॉन्चर के ऊपर क्लिक किया और थोड़ी सी ना 3D इफेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। अब कॉन्चर के हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं एक एक को अप्लाई करके। ये देखें कितने प्यारे प्यारे जो है ना इफेक्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं, ये देखें, ये देखें। फ्लैट रखना है तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। अच्छा एंटी लाइज पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये वही ऑप्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन हम फिलहाल इसको फ्लैट ही यूज कर रहे हैं। फिर टेक्सचर है, अगर आप इसके अंदर टेक्सचर भी ऐड करना चाहते हैं, ये देखें उसी के अंदर टेक्सचर ऐड हो गया। टेक्सचर के कुछ हमारे पास इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, वो वही हैं जो कि हमने पैटर्न्स में देखे हैं। आप जिस पे क्लिक करोगे उस तरह का वो इफेक्ट जो है ना एज ए टेक्सचर ऐड हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। हम नहीं ऐड करना चाहते तो इसको खत्म कर दें। अच्छा अब इसकी स्ट्रोक भी ऐड करना चाहते हैं हम, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, तो इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये रेड कलर की स्ट्रोक ऐड होगी क्योंकि कलर रेड सिलेक्ट है। यहाँ पे साइज आप बताओगे कितना है, 4, मैं कहता हूँ 4 कर दो, मैं कहता हूँ 15 कर दो। ये देखें रेड कलर का जो है ना एक ऐड हो गया, बड़ा अच्छा प्यारा इफेक्ट लग रहा है। ब्लैक भी कर सकते हैं, यहाँ कलर चेंज करते हैं, ये देखें ब्लैक इफेक्ट आ गया। यहाँ से आप इसका जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं कितना साइज कितने पिक्सल रखना है, ठीक है। ये आपका रेड वैसे बड़ा प्यारा लग रहा था, हम ये भी कलर दे सकते हैं, ये जो हमारे पास नीचे अवेलेबल है, ये ब्लू भी ऐड कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और अगर आप रेड ही करना चाहते हैं जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था, ये देखें रेड आ गया।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी, अच्छा इसकी ओपेसिटी, ये जो हमने स्ट्रोक ऐड किया ना, इसकी ओपेसिटी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये, अच्छा एक तो है पोजीशन इसकी आउटसाइड, ये देखें ये आउटसाइड चला गया, इनसाइड है, ठीक है, और एक है सेंटर, हम सेंटर में रखते हैं ताकि हमें दोनों तरफ वो जो है ना वो नजर आए। आउटसाइड भी रख सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इनसाइड जरा ज्यादा इफेक्ट जो है ना वो अच्छा लग रहा है, या आप देख लें आपको कौन सा सूट करता है, ठीक है। मैं इनसाइड रख रहा हूँ। ओपेसिटी आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मैं कम करूंगा तो वो आउटलाइन का इफेक्ट जो है ना वो देखें कम होता जा रहा है, और इतना कम हो गया कि बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा है। जहां जहां ये पिंक सा कलर है ये आपको नजर आ रहा है, जहां पे आपको ये ब्लू सा कलर है बैकग्राउंड में, वो भी वैसा ही हो गया है, ठीक है, क्योंकि ओपेसिटी मैंने 2 पे लेके हूं। अगर मैं 100% पे रखूंगा तो फिर वो मुझे पूरा नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद है इनर शेडो, इसके अंदर भी इनर शेडो ऐड कर सकते हैं, ये देखें डबल क्लिक किया, ओपेसिटी है, इसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको नजर आए, ठीक है जी। अच्छा, मल्टीपल है, डिस्टेंस, साइज, ये देखें आया टेक्स्ट इसके अंदर शेडो, ये देखें कितना प्यारा जो है ना इफेक्ट ये क्रिएट हो गया, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये है फिर इनर ग्लो भी है, ठीक है, इनर ग्लो पे क्लिक किया तो किस कलर का इनर ग्लो देना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूं कि इसको हम ना येलो कलर का दें। ये येलो कलर सेलेक्ट किया और यहां से साइज बढ़ाया, ये देखें, ठीक है, चौक थोड़ा सा किया, एचेस पे सॉफ्टर है, ठीक है, ओपेसिटी इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, ये देखें अब आपको येलो कलर जो है वो ऐड होता नजर आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। ये मैं ग्रीन की तरफ चला गया हूँ, जो ओपेसिटी 0 है, जब येलो इफेक्ट, तो ये भी आप कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है जी। तो ये अच्छा, फिर उसके बाद सेटिन है, सेटिन पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक शेडो सा ऐड करता है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी अगर आप कम कर दें तो ये देखें आपको ब्राइटनेस नजर आएगी, और अगर आप ज्यादा कर दें तो आपको वो डार्क शेडो ऐड करता है पूरे टेक्स्ट के ऊपर, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ये सारी वो ऑप्शन थी जहां पे आप जाके इस तरह के इफेक्ट्स जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ओके किया, अब ये सारे इफेक्ट्स आपके सामने ही है, देखिए। अब मुझे बताएं यहाँ तक मजा आया आपको लेक्चर सुनने का, देखने का, कितने सारी चीजें जो है ना मैंने आपको करवाई हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मेरा ख्याल है प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, और देन आप पिन पॉइंट चीजें पूछ सकते हैं। जी बताएं, एनी क्वेश्चन? कैसा लगा ये सब? इमेज की आउटलाइन, अच्छा जान हो रही है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। अच्छा, क्या पूछ रहे थे इमेज के ऊपर? तो भाई ये सेम इफेक्ट आप इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे एक बॉक्स लगा लेता हूँ मैं, इतना सा, और एक नई लेयर लेके इसमें कलर फिल किया। अब इसके अंदर अगर मुझे ये करना है तो डबल क्लिक किया इसके ऊपर, लेयर सिलेक्शन में ये देखिए ड्रॉप बॉक्स भी ऐड हो गया, आउटर ग्लो भी ऐड हो गया, पैटर्न जो जो आपने लास्ट टाइम किया था वो सब ऐड होता जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद सैटर्न है, ये देखें इंटर ग्लो है और इनर शेडो है, स्ट्रोक है, बेवल एंड बोस है। ये सारे इफेक्ट इसके ऊपर भी वही सेम अप्लाई हो जाएंगे जो लास्ट टाइम हमने इस टेक्स्ट के ऊपर किया था। ये देखें, इट्स माइंड ब्लोइंग सर। अभी तो इजी लग रहा है बट जब प्रैक्टिस करेंगे, जाहिर बात है प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता लगेगा। यस सर, इट्स ऑल क्लियर, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। ओके, गुड हो गया, क्लियर माशाल्लाह, वेरी गुड। अब प्रैक्टिस की बात देखेंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह सर, गुड हो गया माशाल्लाह, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर सर, सर प्रैक्टिस करने के बाद सर मच क्लियर सर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह कल, हाँ असाइनमेंट मुझे याद आ गया। अब आपने करना क्या है कि असाइनमेंट मुझे आप कैसे दिखाएंगे? हाँ अच्छा सर, कैन नॉट अप्लाई ग्रेडियंट टूल टू अ शेप, आई रिसीव दिस एरर वेरी एवरी टाइम, could not use the gradient tool because the content of the layer is not directly editable. I can apply gradient through the upper left corner with fill and gradient, but it does not give the flexibility of gradient tool. वो अभी मैंने करवाया नहीं है, वो नेक्स्ट कल हम देखेंगे, ठीक है? यस सर, क्लियर है सब। क्या आप कलर चूज करने के बारे में भी थोड़ा गाइड करेंगे? बिल्कुल गाइड करेंगे, कलर थ्योरी अभी आपको पढ़ानी है, ये तो सिर्फ आपको टूल्स मजे मजे के सिखा रहा हूँ। Is it possible to apply these effects on same particular alphabet like AGR? सिर्फ yes, आप एक particular character के ऊपर भी कर सकते हैं। Yes sir, we'll ask questions tomorrow after practice. Okay जी, बताइए, बताया था। ओके असाइनमेंट, तो असाइनमेंट ये है कि जो जितने इफेक्ट्स मैंने लगाए हैं ना, ये आप मल्टीपल वर्ड्स लिखेंगे, बेशक पाकिस्तान लिख लें, कोई भी वर्ड जो आपको अच्छा लगता है, अपना नाम लिख लें, ठीक है? उसके ऊपर ये इफेक्ट्स आप सारे अप्लाई करेंगे और अच्छे से इफेक्ट्स अप्लाई करने का मकसद ये है कि आपने एक अच्छी सी अपीयरेंस क्रिएट करनी है ताकि जो इफेक्ट्स आप लगा रहे हो वो अच्छा दिखें भी, ठीक है? तो अपने नाम के ऊपर लगा लें एक चीज। दूसरा आपने क्या करना है कि वो जो मैंने करवाया था ना आपको, टेक्स्ट के अंदर इमेज पावर क्लिप, ठीक है, फिर शेप के अंदर, फिर जो एक तो मार्केट टूल से शेप बनाई थी, एक डायरेक्ट शेप जो टूल था, ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल जो था उसके अंदर की थी। तो ये सारी चीजें आपने लगा के, ठीक है, तो उनके इमेज क्रिएट करके बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, कि बिफोर पे ये एम्प्टी था इमेज बॉक्स, इसके अंदर आफ्टर में ये मैंने ये इमेज जो है ना पुट किया है, इस तरह टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आप मुझे मैसेंजर पे ही सबमिट करेंगे, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले तक आप मुझे ये सारा कुछ सबमिट कर देंगे, ठीक है? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप कल का लेक्चर लें भी तब भी आपकी एब्सेंट काउंट होगी अगर आप ये असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो, ठीक है जी। असाइनमेंट मैंने आपको बता दी है, किसी को समझ ना आए तो दोबारा इस लेक्चर को रिवाइज करके देख सकता है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।